अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिही नस्तईन वहुवल मुईन। हमारी आपके साथ गुफ्तगू हज़रत सैयदुल औसिया अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहि आलाफ तहियत व सना की हयात तय्यबा में किए जाने वाले फ़ैसलों के बारे में जारी है। आज हम आपकी खिदमत में एक ऐसा फ़ैसला लेकर आए हैं कि हज़रत सैयदुल औसिया अलैहि आलाफ तहियत व सना की खिदमत में एक ऐसा केस पेश किया गया कि जिसका फ़ैसला करना इस जहत से दुश्वार था कि उसमें कोई गवाह मौजूद नहीं है। यानी 4 अफराद को हज़रत सैयदुल औसिया की बारगाह में पेश किया जाता है कि जो नशे में धुत होते हैं, और इन चारों अफराद ने नशे की हालत में चाकू के वार से एक दूसरे को ज़ख्मी किया होता है। लेकिन फिर भी केस वाज़े नहीं होता, चूँकि चारों अफराद नशे की हालत में हैं, अपना माफ़े ज़मीर बयान नहीं कर सकते, हकीकत अमर से आगाह नहीं कर सकते, कोई शाहिद भी मौजूद नहीं है कि जो बताए कि असल माजरा क्या था। हज़रत सैयदुल औसिया अलैहि आलाफ तहियत व सना हुक्म देते हैं कि चारों अफराद को जेल में कैद कर दिया जाए। इनका नशा उतरेगा तो इनसे बाज़जुई की जाएगी, इनसे तफ्तीश की जाएगी ताकि मालूम हो कि असल हकीकत क्या है। इन अफराद को जेल में ले जाया जाता है कि 2 अफराद जेल में ही मर जाते हैं। मकतूलीन के वरसा अगले दिन हज़रत सैयदुल औसिया की बारगाह में हाजिर होते हैं और आकर हज़रत से इल्तिजा करते हैं कि या अमीरुल मोमिनीन, वो जो अफराद बच गए हैं उन्हें बाहर निकालिए ताकि हम अपने मकतूलीन का उनसे क़िसास करें। हज़रत सैयदुल औसिया अलैहि आलाफ तहियत व सना उनसे ये सवाल करते हैं कि इस बात की क्या दलील है कि ये अफराद जो इस वक्त कैद में हैं, इन्होंने उन मरने वालों को कत्ल किया है। ये इम्कान पाया जाता है कि मरने वालों ने नशे की हालत में खुद ही को चाकू से ज़ख्मी कर लिया हो, लिहाजा ये इस बात की दलील नहीं है। वरसा कहते हैं कि या अली, हम हकीकत को नहीं जानते, आप अल्लाह के इल्म से हमारे लिए फ़ैसला करें ताकि हमें इंसाफ मिले। हज़रत सैयदुल औसिया अलैहि आलाफ तहियत व सना इनसे ये कहते हैं कि इसका बेहतरीन फ़ैसला ये है कि चारों कबीले, चूँकि चारों अफराद मुख्तलिफ कबाइल से ताल्लुक़ रखते थे, चारों कबीले जो हैं वो 2 मैयतों की बाकायदा तौर पर दियत निकालें, 2 अफराद की दियत निकालें, इस रकम को इकट्ठा किया जाए और फिर ये जो अफराद इस वक्त ज़िंदा हैं इनका इस रकम से इलाज किया जाए। जो रकम बाकी बच जाए वो उन 2 मैयतों की बाकायदा दियत के तौर पर दोनों कबाइल और दोनों वरसा तक मुंतकिल कर दी जाए। शेख मुफीद रहमतुल्लाह अलैह इस मसले में इस तरह से लिखते हैं कि चूंकि यहाँ पर बाकायदा तौर पर कोई शाहिद मौजूद नहीं कि जो हकीकत अमर से आगाह करे, लिहाजा ये कत्ल गैर आमद कहलाएगा। और यही फैसला जो हज़रत सैयदुल औसिया अलैहि आलाफ तहियत व सना ने किया, यही बेहतरीन फैसला इनके वरसा के लिए साबित होगा। हमारी आपके साथ गुफ्तगू हज़रत सैयदुल औसिया अलैहि आलाफ तहियत व सना के फ़ैसलों के बारे में जारी है। अगर आप दिलचस्पी रखते हैं कि हज़रत सैयदुल औसिया की कज़ावत को जाने तो हमारे साथ रहिएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रज क़ाइम आले मुहम्मद।